जब खाना लगे बेस्वादा या फिर रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो, तब झटपट आप से 5 मिनट में 2 टमाटर से इस कुरकुरे मज़ेदार नए नाश्ते को ज़रूर बनाएं। साथ में हम चटपटी सी मज़ेदार आसान चटनी भी बनाने वाले हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में लाइट खाना हो तो आप बना सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर का डोसा और चटनी। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस हेल्दी टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम आकार के लाल पके टमाटर को धो लिया है और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ में हमें चाहिए आधा कप कच्चे चावल को मैंने गर्म पानी में 4 घंटे के लिए भिगो लिया है। चावल बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं और 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लिया है। तो ये रेगुलर वाले चावल हैं जो रोज हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो रात में ही चावल को भिगो सकते हैं। तो चावल का हम सारा पानी हटा देते हैं और अब मिक्सी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए कटे हुए टमाटर, साथ ही में डाल दीजिए 3 से 4 लहसुन, 1 से 2 सूखे हुए लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, बिना पानी डाले इसी प्रकार पीस ले। तो लीजिए, टमाटर को पीस लिया है और टमाटो प्यूरी तैयार है। और अब इसी टाइम साथ में डाल दीजिए भीगे हुए फूले हुए चावल, वापस पीस ले। तो लीजिए, चावल को भी पीस लिया है और देखिए कितना स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार है और जरा भी मैंने अभी तक पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। तो इस टाइम बेसन भी साथ में पीस लीजिएगा ना, तो बहुत ही स्मूथ बिना काटे कुटले पड़े हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। बेसन डाला है इसलिए साथ में 2-3 चम्मच पानी डाल दें और वापस कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लें। तो लीजिए, वापस से पीस लिया है और अब देखिए आप, और भी स्मूथ हमारा नाश्ते का मिक्स तैयार है। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं ना दही नहीं डाली हूँ, आपकी इच्छा हो तो पीसने टाइम 1-2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। तो हम टमाटर डाल के ये रेसिपी को बना रहे हैं तो टमाटर में भी खट्टापन होता है, इसलिए अगर दही डाल रहे हैं तो हिसाब से डालें। 1-2 चम्मच पानी डाल के जार से सारे पेस्ट को निकाल लीजिए और अब हम एक बार मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम 2 मिनट बैटर को रेस्ट पे रखते हैं। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही आसान टेस्टी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डाली 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है और थोड़ा सा छिलका भी निकाल लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 इंच अदरक, 3 से 4 लहसुन, 1 हरी मिर्च, 10 से 12 करी पत्ता। खटास के लिए आप नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच ताजी दही या फिर एक छोटा टुकड़ा कच्चा आम का भी डाल सकते हैं। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें, ½ टीस्पून जीरा, 1/4 कप पानी, पीस लें। तो लीजिए, 1 मिनट में चटनी पीस के तैयार है। एक बोल में निकाल लीजिए। 2-3 चम्मच पानी डाल के सारे चटनी को जार से निकाल लें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन को मैंने गरम कर लिया है, 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है और अब ½ टीस्पून राई डाल दें। जैसे ही चटके लाल हरी मिर्च डाल दें, 5 से 6 करी पत्ता और अब गरम तड़के को चटनी पे डाल दें। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान चटकदार हमारी मूंगफली की चटनी तैयार है। तो इस तरह से मूंगफली की चटनी हम अक्सर घर में बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी के साथ यही चटनी खाइएगा तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। वैसे आप रोटी, पराठे, चावल, दाल कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 2 से 3 मिनट हो चुका है और देखिए थोड़ा सा बैटर गाढ़ा भी हो गया है। तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक डालें। तो नमक हल्का ही डालें, एक बार मिला लें। तो दोस्तों, आप इतनी तैयारी करके 2 से 3 घंटे के लिए बैटर को रेस्ट पे धूप में रख सकते हैं ताकि फर्मेंटेशन हो जाए। तो आज हम इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को बना रहे हैं। इससे 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दें। आप बेकिंग सोडा के बदले थोड़ा सा इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोडा एक्टिवेट हो उसके लिए ½ टीस्पून नींबू का रस डाल दीजिए। पहले ऊपर मिला लें और अब हम हल्के हाथों से पूरे बैटर में मिला लेते हैं। तो मैं आपको एक बार बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होगा। तो टमाटर में बहुत जूस होता है, इसलिए पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। टोटल मैंने 1/3 कप यानी 6 चम्मच सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है, फ्लेम को हाई किया है
और तवा को काफ़ी तेज़ हम गरम कर लेंगे और तवा को पोंछ के चिकना कर लेंगे। और अब फ्लेम को लो कर दीजिए और एक बड़ा चम्मच यानी 1 लैडल बैटर सेंटर पे डालें। हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए हम बैटर को धक्का देते हुए फैलाएंगे। बहुत ज़्यादा हम पतला नहीं फैलाएंगे, इस प्रकार। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि बैटर ऊपर से सूखने लगा है। तो बस बिना रुके हम थोड़ा सा प्याज ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो बैटर जब गीला हो तभी प्याज और धनिया पत्ती डालिएगा। और अब हम स्पैचुला से इस प्रकार दाब लेते हैं ताकि चिपक जाए। और अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यानी लो टू मीडियम कर दें। और बैटर जब ऊपर से सूख जाए ना तो हम थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाएंगे। तो आज हम इंस्टेंट टमाटो डोसा बना रहे हैं। तो अभी मार्केट में बहुत ही सस्ता टमाटर मिल रहा है और घर में जब टमाटर पड़ा हुआ होता है ना तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो आप इस रेसिपी को बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इस प्रकार जब आप बनाएंगे ना तो परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा और बच्चे तो रोज खाने की डिमांड करेंगे। और ये डोसा बनाना इतना आसान है कि हर किसी से एक बार में बनेगा ही बनेगा। तो अच्छे से पीछे से क्रिस्प हो गया है और जब क्रिस्प हो जाएगा तो खुद ब खुद तवे को देखिए छोड़ देगा। तो बस हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्प हुआ है और देखिए टमाटर डोसा बना रहे हैं इसलिए कितना प्यारा रेड कलर आया है। कुछ सेकंड के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। वापस पलटी कर ले। प्याज का कच्चापन भी चला गया है, बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो बस हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेगा। और अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना करारा दिख रहा है ना। गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा दोस्तों। तो बस हम वापस से तवे को टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं। और अगर तवा आपका तेज़ गर्म हो गया है तो थोड़ा सा पानी के छींटे डाल के इस प्रकार से तवा को थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक और डोसा बना के दिखाती हूँ। तो अगर आपका थोड़ा मोटा मोटा बन रहा है तो 1-2 चम्मच पानी ज़रूर मिलाइएगा। तो लीजिए दूसरा डोसा भी तैयार है ना, बहुत ही आसान। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार टमाटर का डोसा। साथ में हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतना में आपके 5 पीस टमाटर डोसा बन जाएगा। और अगर आप कच्चे चावल से नहीं बनाना चाहते तो चावल के बदले सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर सूजी डाल रहे हैं तो 2-3 चम्मच दही भी साथ में ज़रूर डालिएगा। तो दोस्तों आज की इंस्टेंट डोसा एंड चटनी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पका हुआ है और फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है। गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी लगेगा और ठंडे हो जाने के बाद एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट। आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तोड़ के दिखाते हो। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और जाली भी आप डोसा में साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो हमने थोड़ा प्याज डाला है इसलिए ठंडे हो जाने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना प्याज डाले बनाएंगे तो काफ़ी देर तक कुरकुरा ही रहेगा। तो मैंने एक प्लेन डोसा बनाया है तो देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही कुरकुरे हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।